आरजेडी गठबंधन में आई तो बिहार में ये सब होगा, क्योंकि वो अपराधियों की पार्टी है आरजेडी। हम नहीं कह रहे हैं जी, हम तो बिहार के वानी, यही से हमारा बुझाता है। तो बिहार के जनता के बताओ तो नहीं निकलो जातिवाद से। बिहार में लोग शराब पी के मरते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं मरते तो मरने दो, मर रहे, जो पिएगा वो मरेगा। नमस्कार भैया जी, गजब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव झा। सहयोग कर रहे हैं प्रदीप और बात करेंगे 2024 के चुनाव की। जब 23 आ चुका है तो 24 के चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, लेकिन बिहार से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बिहार में आरजेडी की सरकार है। अब इसी बात को लेकर हम आगे पहुंचेंगे कि जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में चीजें घटती बढ़ती जा रही है, क्या 2024 में किसी क्षेत्रीय, किसी देश स्तरीय पार्टी को इसका फायदा या नुकसान होने वाला है। देखिए, बिहार में लाठीचार्ज हो गया है। दूसरी बात यह है कि 24 का चुनाव आने वाला है, इधर आरजेडी की सरकार है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 24 पे? देखिए, 2024 में मेरा सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है रवि हिंदू। और जहाँ तक 2024 की बात कर रहे हो आप, तो 2024 में मैं कहूँगा सरकार जो है वो आएगी। और जहाँ तक बिहार की बात आपने कही, तो बिहार में देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था चैनलों पे कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आई, आरजेडी गठबंधन में आई, तो बिहार में ये सब होगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपराधियों की पार्टी है आरजेडी, और जेडीयू उसका समर्थन करती है। और आप नहीं जानते जंगल राज किसके सरकार में था? कत्लेआम होता था बिहार में, शहाबुद्दीन सीवान में। भाई साहब ऐसे तेजाब डाल देता था लोगों पे, जिसे पकड़ता था मुर्गा बना के ले जाता था बैन में, जो मन करता था वसूली करते थे। और वही सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री है, वो जब से आए बिहार में क्राइम बढ़ चुका है। अब नीतीश कुमार के हाथों में नहीं है। अगर नीतीश कुमार ज़्यादा बोलेंगे तो वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तेजस्वी कुर्सी गिर जाएगी। तो इसलिए नीतीश बाबू को सरकार चलानी है, सत्ता में बना रहना है। बिहार में कुछ भी हो जाए, बिहार में लोग शराब पी के मरते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं मरते तो मरने दो, मर रहे, जो पिएगा वो मरेगा। हम क्या करेंगे बताओ? तो मतलब बीजेपी के साथ थे तो ठीक थे, अब खराब हो। हाँ, बीजेपी के साथ थे तो सरकार सही से जनता तक सुविधाएं पहुंच रही थी, लेकिन आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज फिर से आ गया। तो क्या इसका असर जो है वो 2024 में पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की 1-2 लोकसभा सीटें इन गठबंधनों को आ गया तो आ गया आरजेडी जेडीयू को, नहीं तो एक तरफा बीजेपी बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव में बहुमत लाएगी और एकदम धमाकेदार तरीके से 2024 में सरकार बनाएगी। और ये कांग्रेस ये कांग्रेस 2024 के बाद कहीं बैठ के ऐसे अपने गुनाहों की सज़ा मांग रहे होंगे कि मुझे हिंदुस्तान की जनता माफ़ कर दो। आपने मुगल पढ़ा है? मुगल जी, देखिए, भारत में मुगल आए थे। मुगल ज़्यादा सालों तक हिंदुस्तान पे शासन किया, इसलिए मैं मुगल को ज़्यादा बोलूँगा। मुगल में एक से एक बादशाह थे, एक से एक बादशाह थे। सबसे आतंकवादी बादशाह था बाबर, जिसने आते ही राम मंदिर को, हिंदुओं के मंदिरों पे प्रहार किया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर बनाया, तलवार के दम पे सलवार पहनाई, लोगों ने मजबूरी में पहना, कर के नाम पे लोगों से कहा आओ इस्लाम कबूलो, नहीं तो हम तुम्हें मारते मारते मार डालेंगे। इसी के तो क्या कहते हैं शिकारी हुए थे गुरु गोविंद सिंह, उनके अपने बच्चों की आहुति दे दी थी। तो मुगलों का देखो, बाबर, उसके बाद कौन? हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, और मुगल के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अंग्रेज़ों से 1857 की क्रांति में थोड़ी बहुत लास्ट में पता नहीं उसका क्या दिमाग खुल गया था, उसने देशभक्ति के लिए काम किया, लेकिन उसके वो अंतिम बादशाह हुए। और वैसी कांग्रेस पार्टी में पहले जवाहरलाल नेहरू
उनकी बिटिया इंदिरा गांधी, उनके लड़के संजय गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, फिर कौन, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर क्या कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, फिर रेहान वाड्रा, ना जाने कौन कौन से वाड्रा आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ये अंतिम समय चल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम दिन गिन रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे को लगता है क्या पता इसके अंतिम अध्यक्ष ना हो। ये अंतिम इनकी यात्रा मेरे को जो ये कहते हैं लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे। वो कॉमेडी देखने आते हैं, तमाशा देखने राहुल गांधी का, वो चपक के चुम्मा लेते हैं, लोगों को देख के मज़ा आता है, लोग उनकी कॉमेडियों से मज़े लेते हैं, कोई उनको सीरियस नहीं लेता यार। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, वो उनका एक बयान सुन के मुझे लगा ये तो गली वाले नेता हैं। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, संघ का कोई एक भी भारत के लिए शहीद नहीं हुआ। बताओ, अरे संघ ही थी जो 1962 के युद्ध में चीनियों को मुर्गा बना दी थी। वो संघ और भारतीय सेना थी जो चीनियों को बनाते हुए मारते हुए ले गई थी, उनके सीमा में घुसा दिया था और फिर उनके जबड़े लाल कर रही है। पाकिस्तान तो कांपता है। अब अभिनंदन चला गया था ना, पाकिस्तान के नेता कांप रहे थे ऐसे कि भारत कब उड़ा देगा, भारत कब हमें फूंक देगा। उनके नेता कांप रहे थे, उनका बयान आया था। इमरान कहता है भारत की विदेश नीति से मैं इतना प्रभावित हूँ कि भारत का जाके हिंदू बन जाऊं। बिहार गवर्नमेंट क्या है, गुंडों की पार्टी है, कैसे गिनवा दे रहे हैं। बिहार में अभी 23 मंत्री जिनके ऊपर संगीन आरोप है, कैसे बता दे रहे हैं। इनके डिप्टी सीएम के ऊपर 420, 302 जैसे संगीन आरोप हैं। इनके पर्यावरण मंत्री गांजा फूकते हैं, वीडियो वायरल है सर, उनके ऊपर भी हाफ मर्डर का चार्ज है, भू माफिया का चार्ज है। सुनिए, इनके शिक्षा मंत्री बहुत बड़ी पद्धति है सर, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री के ऊपर क्या आरोप है, बच्चों को किडनैप करने का। बताइए, शिक्षा मंत्री हैं, छोटी सी बच्ची का किडनैपिंग का चार्ज है इनके ऊपर, उनके ऊपर भी कई आरोप हैं, संगीन आरोपें आती हैं। इनके एक और मंत्री हैं, मंत्रिमंडल हमको याद नहीं है, आईजीआई एयरपोर्ट पे गोली ले जाते हुए पकड़ाए थे। गुंडों की पार्टी है आरजेडी। और जदयू कैसे गलत है ये भी बता दे रहे हैं। पीएफआई से लिंक मिला है नीतीश कुमार का, ये हम नहीं कह रहे, ऑन कागज। तो जेडीयू तो इतने सालों तक बीजेपी के साथ थी ना, बीजेपी में थी ना सर, तो उसको खाना खाने में दिक्कत होता और बीजेपी चाक चढ़ा रही थी। लोग बोले कि बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। सुनिए, हम तो गलत नहीं मानते हैं, जिनका भी नाम लेंगे, कैसे वो भी तथ्य है मेरे पास, लेकिन हम देना नहीं चाहेंगे। टी राजा जी, उनको लोग बोली कि गलत किए, बीजेपी पे आवाज़ उठाई, बीजेपी ने बोला ठीक है, जेल गए। नूपुर शर्मा जी पे एलिगेशन लगा, नूपुर शर्मा जी के ऊपर भी कार्रवाई हुआ, जिसके ऊपर भी बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा, सब पे कार्रवाई की। नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शती। नीतीश कुमार को पता था उनको बनाना रहता मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री बने रहे तो बच जाएंगे। चले गए एनडीए छोड़ के महागठबंधन में बचने के लिए, उल्लू सीधा करने। अच्छा ठीक है, अब देखिए जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट का मुद्दा ये था कि पर्चा लीक हो गया था एग्जाम का, और एग्जाम शुरू होने के कुछ ही घंटे के बाद अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और एक शिफ्ट का पर्चा लीक हुआ है, क्या पता आगे आने वाला जो 2 शिफ्ट है उसका भी लीक हुआ हो। तो वो कह रहे थे कि परीक्षा अगर रद्द करना है तो सारा का सारा कर दो। सरकार ये बातें मान नहीं रही थी, अब लाठीचार्ज सरकार ने करवा दिया। ऐसे में स्टूडेंट के साथ जो अन्याय होता जा रहा है बिहार में, बिहार से ही बड़े बड़े आंदोलन निकले। सर, जो छात्र की मांग है अभी बिहार में बहुत अच्छी मांग है। क्या पता कि सही में 2 सिटिंग का पेपर लीक हुआ हो, जो काबिल नहीं है वो पास हो जाएंगे और वो अच्छे पोस्ट पे बैठेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे। सर, बहुत गलत हो रहा है बिहार में ये। क्यों? क्योंकि पार्टी गलत आई है, सत्ता गलत आया है। अभी कैसे हम बता दिए हैं, मंत्री गिनवाए हैं सर, मंत्रिमंडल उनको दिया गया मंत्रालय संभालने के लिए, उनके ऊपर इस आरोप है। डिप्टी सीएम के ऊपर खुद आरोप है, जो कि खुद आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिप्टी सीएम कौन है अभी बिहार के? तो क्या तेजस्वी यादव का यहाँ तक पहुँच जाना सिर्फ लालू परिवार से आते हैं इस वजह से यहाँ पर हैं, या बिहार की जनता ने बिठा रखा? देखिए सर, ये तो बात सही है कि बिहार की जनता ने उनको 76 सीट दिलवाए थे, बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा थी। ये मानना पड़ेगा, ये इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो तेजस्वी यादव का कमाया वो नहीं था, उसके पिताजी जो छोड़ के गए हैं ना, चम्मच में मुंह में सोना चम्मच लेके ये लोग पैदा हुआ है बिहार में। हम तो बिहार के रहने वाले हैं, आरा जिला से। अच्छा, हमको पता है
ये मुंह में सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है। इसके पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी इसको बना बनाया चीज सब कुछ दे के गए हैं सबके। पहली बार याद है जब राजनीति चालू किया था, दोनों भाई जी ढंग से इसको अपना शपथ ग्रहण जो ले रहा था वो पढ़ने नहीं आ रहा था। तो पहली बार विधायक बनते हुए मंत्री कौन बन जाता है जी? वही बात है सर, क्या अनुभव है उसको। बिहार में क्या हो रहा है अभी, गुंडई बताते हैं कैसे। जैसे महागठबंधन की सरकार बनी, लोकतंत्र के चौथे, आप भी पत्रकार है, पत्रकार महोदय और देश की जनता सुन लीजिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे कैसे हमला हुआ था। अंजना कश्यप जी खड़ी थी और पूरी भीड़ में आरजेडी और महागठबंधन के समर्थन उनके अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, अंजना कश्यप मुर्दाबाद, अंजना कश्यप मुर्दाबाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे ये हमला था। और सुनिए ये रोजगार कैसे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे इधर बीच वायरल भी हुआ था। मर्डर के लिए 1 लाख, हाफ मर्डर के लिए 50,000, किडनैपिंग के लिए 35,000। हम नहीं कह रहे हैं जी, हम तो बिहार के वानी, यही से हमारा बुझाता। बिहार के जनता के बताता नहीं, निकलो जातिवाद से। सर बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत है जातिवाद। ये जातियों के चक्कर में पिसे जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि जब बीजेपी और की सरकार बनी थी एनडीए महागठबंधन की, तो बिहार 8वें नंबर से 6ठे नंबर पे आ गया था फल के उत्पादन में, और 3रे नंबर पे ये वेजिटेबल के पूरे भारत में। सर कितनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां खुलने भी लगी। अभी जब से महागठबंधन की सरकार बनी है क्या हो रहा है, लोगों को खुलेआम गोली मारा जा रहा है। सर कितने लोगों को तो एक लाइन में बिल्कुल कई सारे ऐसे मामले सामने निकले, लाइन में खड़ा करके एक साथ गोली मार दिया गया है। रोड पे चलते चलते बाइक से 3 या 4 लोगों को गोली मार दिया गया। खुलेआम वापस से गुंडाराज बिहार में चलाया जा रहा है। बिहार की जनता मूर्ख है और ये मानना पड़ेगा, जो महागठबंधन को समर्थन करती है। और महागठबंधन बनी भी कैसे, जदयू के कारण। जदयू समर्थन नहीं करता तो बनती नहीं। जदयू भी गलत पार्टी है। आज तक बिहार की जनता से पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इतने बड़े मुख्यमंत्री, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, एक बार छोड़ के उन्होंने सिर्फ जीवन में एक बार अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। अदरवाइज जितने बार भी मुख्यमंत्री बने हैं ना, उलट फेर करके बने हैं। नीतीश कुमार तो अपने यहाँ होर्डिंग लगा के रखे हैं कि नीतीश सबके हैं। होर्डिंग तो उनका यही है। अरे सबके होते नीतीश कुमार जी, तो अभी छात्र पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है बिहार में? छात्र तो अच्छा मांग कर रहे हैं ना कि भैया क्या पता इस सीटिंग का पेपर लीक हुआ, 2 सीटिंग जो हुआ उसका भी पेपर लीक हुआ हो। बिल्कुल, ये तो अच्छी मांग थी। कैंसिल करो पेपर, दोबारा से एग्जाम लोग काहे नहीं ले रहे हैं। और एक गुंडे नहीं है बिहार में, ऐसे बहुत सारे गुंडों का लिस्ट बना हुआ है जो अभी सत्ते में बैठे हुए हैं, सत्ताधारी बन के, और वो गलत हैं और उन जैसों को समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर बिहार को डेवलपमेंट की राह पे लेके जाना है तो। सर सुन लीजिए, और बोल रहे हैं ना कि बीजेपी में थी तो अच्छी, कैसे अच्छी थी बता रहे हैं। बिहार में कोइलवर पुल बना है, अभी देखे हैं? उसका उद्घाटन कौन किए थे? RK सिंह, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं अभी देश के, वो जाके किए थे। बीजेपी के कार्यकाल में बना था। मेट्रो काम चालू हुआ किसके कार्यकाल में? बीजेपी के कार्यकाल में। रोडें बनने लगी बीजेपी के सरकार में। आज देख लीजिए स्पीड की जो गति था, धीरे होता जा रहा है, धीरे धीरे। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार गलत आई है बिहार में। तो बिहार में ऐसा क्या कारण होता है कि लोग क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन कहाँ कर रहे हैं सर? अगर नहीं करते तो जेडीयू और आरजेडी के पास इतनी सीटें कैसे? सर क्षेत्रीय, सर सुनिए, यहाँ पे जातिवाद है। ये जातिवाद के चक्कर में ना बिहार के लोग मरते जा रहे हैं, कुचल अपने आप को नेताओं के पैरों के तरह रौंदवाना पसंद कर रहे हैं। आरजेडी और जदयू जैसे पार्टियों के तलवे के नीचे अपने आप को रौंदवाना पसंद कर रहे हैं ये जातिवाद के चक्कर में। जातिवाद जिस दिन बिहार से ख़त्म हो जाएगा उस दिन बिहार का नव निर्माण शुरू हो जाएगा। सर सुन लीजिए, जिस जिले में जातिवाद ख़त्म हो चुका है उस जिले का डेवलपमेंट जाके देखिए। सर नीतीश कुमार ने, देखिए शराब नीति बोले हैं, अभी शराब पी के बहुत लोग मरे भी बिहार में। बोलते हैं कि शराब पी के मर गए तो उसमें हमारा गलती है, मरेंगे पीने वाले तो मरबे करेंगे। एक बात बताइए, आपने शराब बंद की, पूर्णतः बंद करना चाहिए था ना। जो बॉर्डर से हेर फेर हो रहा है वो रुकना चाहिए था ना। और शराब पे रोक लगाएं तो गांजा पे भी रोक लगाते हैं, हीरोइन पे भी रोक लगाते हैं। आज बिहार का युवा खुलेआम कह रहे हैं चरसी गंजेड़ी, सर ये हो गया है। और सर खुलेआम बच्चे कट्टा खोस के लेके चल रहे हैं बिहार में। बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। देख लीजिए सर, जब एनडीए थी तो क्राइम रेट
सर क्राइम होते थे, ऐसा नहीं करे क्राइम नहीं होता था, लेकिन क्राइम रेट उतनी नहीं थी जितनी अब है, खुलेआम हो रही है गलत। और सर सुनिए, अभी गिनवाए हैं कि बिहार में अभी जितने भी मंत्रालय है, कौन कौन सा मंत्रिमंडल किस किस मंत्री के अंडर में है, कौन कौन सा है, उस पर धारा है। जब इन जैसे धारा के लोग बैठेंगे सत्ता पे तो क्या उम्मीद रखिएगा कि बिहार का क्या होगा स्थिति, खड्डे में तो जइबे ना करेगी। अब बताइए, हम ऐसा नहीं करें कि बीजेपी बहुत अच्छा पार्टी है, बीजेपी भी गलत है। बीजेपी में भी जो क्रिमिनल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां हैं, सबको एक साथ मिलके क्रिमिनल को साफ करो। किसी ऐसे को, और सुनिए सर, भारत का डेवलपमेंट जरूरी है, और तभी होगा जब पंचायत लेवल से शुरुआत होगा, घर से निकलें। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नेता वहाँ के गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, आपके पास अधिकार है, उनसे अच्छे तरह से काम कर। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर री इलेक्शन करवाने का भी ताकत रखें। नियम पढ़िए, कानून पढ़िए, कानून आपको ये अधिकार देता है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन आपको ये अधिकार देता है कि आप उस जगह पर री इलेक्शन करवा सकते हैं। आप देशद्रोही मेरे नज़र में पता है कौन है? जिनके ऊपर आरोप है, संगीन आरोप है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। जैसे साहबुद्दीन थे जो मर गए, अभी अनंत सिंह हैं जो जीते हैं मोकामा में, जिनकी बीवी जीती हैं, वो हैं गलत। इन जैसों का समर्थन नहीं करिए, चाहे कोई भी हो। हम चाहते हैं युवा को लाओ सत्ते में और एक पैनल बनाओ अनुभवी व्यक्ति का, जो कि युवाओं को गाइड करे। अनुभव का भी जरूरी है, युवा जोश का जरूरी है, तो अनुभव का भी अनुभव आता है। उम्र जिसका जाता है उसको अनुभव होगा, अच्छा अनुभव हो। तो ये हम चाहते हैं हो, और जब तक नहीं होगा तब तक गड्ढे में हर राज्य जाएगा। ठीक है।